MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारे सामने है, ये कोई बयान और तकरीर वाली मजलिस नहीं है। तकरीर वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी हजरात बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त नहीं बल्कि पूरे उड़ीसा नहीं बैरून उड़ीसा में हर आदमी यूट्यूब के ज़रिए से इनके शख्सियात को जानता है। यहाँ कोई बयान और तकरीर नहीं होगा। 2-4 मिनट पहले हज़रत के बारे में तारुफ़ी बात सुन लें, उसके बाद जिन हज़रात का नाम लिया जाएगा बग़ैर किसी लक़ब के साथ उनके नाम को किसी अलक़ाब के साथ मुलक़्क़ब किए हुए वैसे ही सादे अल्फाज में नाम लिया जाएगा और हर आदमी 10 मिनट का पाबंद होगा। वो सिर्फ हज़रत के बारे में ही बोलेगा या उसको जैसा अच्छा लगे वही बोलेगा। ये हम जिनकी ताज़ियत के बारे में मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं वह ऐसा अल्लाह वाला इंसान था जिसके बारे में खुद कहा कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वही अल्लाह वाला था। ये ऐसा इंसान था जिसको उड़ीसा पूरी आजिज़ी और इसके इंकिसारी और इसकी तवाज़ो की वजह से जानते थे। हर कसो नाकस के दावत के ऊपर लब्बैक कहने वाला ये इंसान था। बच्चे को बड़ा करके पेश करने वाला इंसान था। ये जद्दूपुर के सरजमीन का रहने वाला था। यहीं उसकी पैदाइश हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मुल मदारिस जामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा में इब्तिदाई तालीम इन्होंने हासिल किया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हज़रत अमीर शरीयत सानी हज़रत कारी व अल्लामा मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु व बर्रज़ा मज़जाहु के ईमा और अहकाम के ऊपर दारुल उलूम का सफ़र इन्होंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम में तकाबुल के साथ इम्तिहान में शिरकत फरमाकर और अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की और दारुल उलूम से मुस्तनद हुए। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा कबूल किया कि खिलाफत के साथ भी अल्लाह इन्हें मंसूब फरमाया। ये हस्ती अगर कोई उन्हें जानता है तो मैं तो समझता हूँ उनके आजिज़ी की वजह से और उनके तवाज़ो की वजह से। आज से 15 साल पहले हज़रत दामत बरकातुहुमुल आलिया हज़रत अलहाज अल्लामा मौलाना मोहम्मद नूरुल्लाह साहब कासमी नव्वर अल्लाहु मरक़दहु ने एक संगलाख इलाके अरकपल्ली इच्छापुर के पहाड़ी दामन के ऊपर एक आली शान इमारत कायम किया जिसका नाम मदरसा दारुल उलूम मदरसा नूरुल उलूम हुसैनिया के नाम से मौसूब किया गया। ये 10 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 लाख से ऊपर की इमारत तामीर खड़ी हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी तलबा 30 से ऊपर की तादाद है जिसके ज़िम्मेदार अभी फ़िलवक्त हज़रत अल्लामा मौलाना रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद सालेहुज़्ज़मा साहब कासमी दामत बरकातुहुम इसके अभी नज़ामत के ऊपर और ज़िम्मेदारी के ऊपर फाइज़ हैं। ये हज़रत का ही किया कराया और वहाँ ये हज़रत दामत बरकातुहुम का ही लगाया हुआ वो पौधा है। आप सभी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जाएं उस इदारे को देखें, वहाँ से पता चलेगा ये शख्स हज़रत दामत बरकातुहुम की क़ुरबानी और शख्सियत इनकी क्या है। यहीं से आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे भाई। अब मौत तो यकीनी है, कुरान के अटल फ़ैसले हैं, अल्लाह के हुक्म है। अल्लाह ने ख़ुद फरमाया कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह के अलावा कायनात के अंदर कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसको मौत न आया हो। कुरान तो चीख कर कह रहा है वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअ वला यस्तक़दिमून। वो तो सेकंड का भी मोहलत नहीं देता। आगे मेरा अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मेरे भाई ये सारे अहवाल और हालात के साथ हज़रत दामत बरकातुहुम को एक दिन मौत का तो मज़ा चखना ही था। जब अल्लाह के महबूब आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं रहे तो आप और हमारी क्या हैसियत। बस आएगा इंसान वक्त ख़त्म करके अपने अल्लाह के पास पहुँच जाएगा। अब हज़रत दामत बरकातुहुम 2 रोज़ पहले हमसे वो जुदा हो गए, लेकिन उनकी क़ुरबानियाँ और उनके मुजाहिदे और उनकी मेहनतें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उड़ीसा के ऊपर रंग लाएगा। और ये जो उलमाए किराम बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ़ आपकी मोहब्बत के ऊपर यहाँ पर आकर पहले से आकर बैठे हुए हैं। तो अब मैं बग़ैर किसी तमहीद के साथ आगे को अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं इस कड़ी के एक
کو دعوت دوں گا ہے یہ خلیفہ ہیں حضرت کے حضرت مولانا قطب الدین صاحب دامت برکاتہم حضرت کے مشن کو انشاءاللہ خانقاہی مشن کو یہی آگے بڑھانے کا وعدہ اور ذمہ داری لیے ہیں یہ آئیں اور حضرت کے بارے میں کچھ جملے پیش فرمائیں کھڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات علماء کرام اور صدر باوقار ان اکابر علماء کی حاضری میں لب کشائی کرنا ایسا ہے جیسا کہ سورج کے سامنے چراغ دکھانے کے مانند ہے، لیکن بڑوں کا حکم ہے اس لیے چند باتیں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت کے کن کن اوصاف کو بیان کیا جائے کہ اڑیسہ کا کوئی ایک فرد و بشر ایسا باقی نہیں ہوگا جو حضرت کے اخلاق سے، حضرت کے تربیت اور تعلیم سے، سلوک اور طریقت سے فیضیاب نہ ہوا ہو۔ حضرت کی ہمیشہ یہ کوشش، یہ فکر رہتی تھی کہ امت کے اندر جو بیداری پیدا کرنا اور امت کے اندر جو غفلت ہے اسے دور کرنا، اپنے رب سے بندوں کو قریب کرنا، یہ حضرت کا فکر تھا، حضرت کی مشن تھی۔ حضرت نے اس کام کو بخوبی اپنی حیات تک انجام پذیر کیا، اور اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی حضرت والا کے قبر میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جو حضرت ہمیں حکم دیا ہے اور جس مشن کو لے کے چلنے کے لیے آپ نے امیدیں باندھی ہیں، آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ان دو حضرات جو خلفاء ہیں اللہ ان کو ثابت قدم رکھے اور اس مشن کو لے کر اخیر تک تادم حیات کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔ شکریہ۔